हेलो दोस्तों, आप तो हमारी टाल अच्छी लगे तो हेलो दोस्तों, आप तो हमारी टाल अच्छी लगे कौन है? हाँ, अब ठीक है। आप तो हमारी टाल अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। टूनी चिड़िया और गौरी कौवी नदी पर पानी पी रही थी कि गौरी कौवी का ध्यान अचानक से नदी के पानी पर जाता है। वो देखती है वहाँ थोड़ी दूर एक घोंसला पानी में बहता हुआ उनकी ओर आ रहा था, जिसमें एक अंडा भी था। टूनी चिड़िया देखो तो सामने एक घोंसला बहता हुआ आ रहा है। गौरी बहन, इसमें तो एक अंडा भी है। ना जाने किस माँ का होगा ये अंडा। घोंसला बहता बहता उनके पास आ जाता है। टूनी चिड़िया उस अंडे को घोंसले से उठा लेती है। चिड़िया, मुझे तो इसे लग रहा है ये अंडा किसी चिड़िया का ही है। हाँ गौरी बहन, ये अंडा किसी बदकिस्मत चिड़िया का ही है। कितना रोई होगी वो बेचारी। उसका यह अंडा उस चिड़िया से जुदा हो गया होगा। मैं इस अंडे को अपने घोंसले में ले जाती हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है इस अंडे में बच्चा भी है जो आज या कल अंडे से बाहर आने ही वाला है। चिड़िया, मेरे अलावा किसी को इस अंडे का पता नहीं है और ना ही कोई देख रहा है। तुम ऐसा करना, इस अंडे में से निकलने वाले बच्चे को अपना बच्चा बना लेना। गौरी बहन, इस अंडे में से निकलने वाले बच्चे का मैं पूरा ध्यान रखूंगी। परंतु आपको कहीं से इस अंडे की असल माँ का पता चल जाए तो आप उसे बता देना। मुझे इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को उसकी असल माँ तक पहुँचाकर ज़्यादा खुशी होगी। फिर ऐसे वो चिड़िया अंडे को उठा लेती है और वो दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अपने घोंसले में आकर चिड़िया उस अंडे को नरम नरम घास के ऊपर रख देती है। ना जाने इस अंडे से निकलने वाला बच्चा कैसा होगा, किस रंग का होगा, कैसा दिखेगा वो बच्चा। और वो बच्चा इस दुनिया में आकर सबसे पहले मुझे ही देखेगा तो वो तो मुझे ही अपनी माँ समझेगा। ऐसा सोचते सोचते वो चिड़िया सो जाती है। ऐसे 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक सुबह उस अंडे में से एक सुंदर सा बच्चा बाहर निकलता है। वो बच्चा तो बहुत सुंदर था। वो था भी किसी चिड़िया का ही बच्चा। टूनी चिड़िया तो उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये बच्चा तो कितना सुंदर है। इसके पंख कितने सुंदर है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे कुछ खाने तो दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मम्मा, मम्मा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मुझे तो अंडे तो तोड़ने में बहुत जोर लगा है। हाँ मेरे बच्चे, मैंने पहले ही अपने बच्चे के लिए फल रखे हुए हैं। मेरा बच्चा बातें कितनी प्यारी करता है। मेरी मम्मा भी बहुत सुंदर है। मम्मा, आप मुझे जल्दी से फल दे दो। फिर वह बच्चा कुछ फल खाता है। वह तो बहुत भूखा था और फिर वो बच्चा सो जाता है। टूनी चिड़िया तो सारे दिन उस बच्चे को देखे ही जा रही थी। टूनी चिड़िया को तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। ऐसे ही रात हो जाती है। अगर किसी को इस बच्चे के बारे में पता चल गया और वो मुझसे ले गया तो मैं मर ही जाऊंगी। कहीं गौरी कौवी किसी को बता ना दे इस बच्चे के बारे में। मैं ऐसा करती हूँ, सुबह गौरी कौवी को ये कह देती हूँ कि अगर कोई पूछे इस बच्चे का तो उसे ना बताए। फिर ऐसा सोचते सोचते वो चिड़िया सो जाती है। दूसरे दिन सुबह चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। आओ टूनी चिड़िया, कैसी आई हो और उस अंडे का क्या हुआ जो नदी से मिला था? गौरी बहन, बहुत सुंदर सा बच्चा निकला है उस अंडे से। वो बच्चा तो मुझे ही अपनी मम्मा समझ रहा है तो चिड़िया का ही बच्चा ना? हाँ हाँ गौरी बहन, वो किसी चिड़िया का ही बच्चा है। मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ कि आप किसी को इस बच्चे के बारे में बता ना दे। मैं वो बच्चा किसी को नहीं देना चाहती। मुझे तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है। चिड़िया, कल को इस बच्चे को पता चल गया कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो तो क्या वो रह लेगा तुम्हारे पास? इस बात का तो मुझे नहीं पता, परंतु उस बच्चे को कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैं उसकी असल माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसको असल बच्चा बनाकर रखूंगी और उसे इतना प्यार दूंगी कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
गौरी, ये बच्चा वही है जो उस नदी में मिले अंडे से निकला है। जी कालू जी, अब तो ये पागल चिड़िया उस बच्चे के प्यार में और भी पागल हो जाएगी। पागल तो मैं अब बनाऊंगा इस चिड़िया को, थोड़ा बड़ा हो ले वो बच्चा। चिड़िया उस बच्चे के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाती और तरह तरह के भोजन भी, और उसको उड़ना भी सिखाती थी और भोजन की खोज करना भी सिखाती थी, और उसे नदी पर अपने साथ घुमाने भी ले जाया करती थी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और अब वो बच्चा बड़ा होने लगा। वो तो अब उड़ने भी लगा था। चिड़िया ने उस बच्चे का नाम रोज रखा था। फिर एक शाम चिड़िया और उसका बेटा रोज अपने घोंसले में बैठे हुए थे कि वहाँ कौवा और कौवी आ जाते हैं। चिड़िया, देख कर तो लग रहा है तुम्हें बहुत प्यार होगा इस बच्चे से। अपने बच्चों से तो प्यार हर माँ करती है। चिड़िया, वो नदी वाली बात का तो पता नहीं चला इस बच्ची को। चुप कर जाओ गौरी, मेरे बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो। तो फिर थोड़ा मेरे पास आओ। चिड़िया कौवे के पास आती है। चिड़िया, अगर तुम चाहती हो कि इस बच्चे को ये पता ना चले कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो, तो फिर कल से हमारे घोंसले में भोजन देकर जाना पड़ेगा। कालू भैया, ये अचानक से कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले तो आपने ऐसी बातें कभी नहीं की। बस इसी दिन का इंतजार था टोनी चिड़िया, कि कब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए और कब मैं ब्लैकमेल करूँ तुम्हें। लो, फिर भूल मत जाना, अगर कल भोजन ना पहुंचा तो। आप दोनों जाए यहाँ से, मैं कल भोजन दे आऊंगी आपके घोंसले में ही। फिर वो शैतान कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, ये तवा और तवी तुमसे क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं मेरी जान, वो तो बस मेरे दोस्त हैं, मुझसे मिलने आए थे। कालू जी, अब तो वह चिड़िया रोज भोजन दे जाया करेगी, इसलिए कि हम बता ना दे उस बच्चे को कि वह चिड़िया उसकी असल माँ नहीं है। हाँ, और वो चिड़िया अब तो हमेशा हमसे डरेगी। फिर ऐसे ही वो चिड़िया हर शाम भोजन कौवे के घोंसले में देती और फिर अपने घोंसले में आती थी। मेरी जान, क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? मम्मा, ये आप कैसी बात कर रही हो तुम? तो ये बच्चा अपने माँ के बिना कैसे रह सकता है? और आप तो कुछ नहीं होता, आप हमेशा मेरे पास होती। टूनी चिड़िया तो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी। फिर एक दिन कौवा और कौवी फिर से चिड़िया के घर आते हैं। मैं आपको भोजन तो दे आती हूँ, फिर आप मेरे घोंसले में क्यों आए हो? बताते हैं, हम कौन सा वो नदी वाली बात बताने आए हैं। मम्मा, ये तवा और तवी उस दिन भी नदी वाली बात कर रहे थे। आखिर ये नदी वाली बात क्या है? कुछ नहीं मेरी जान, ये तो मेरे पुराने दोस्त हैं, मुझसे मजाक करते रहते हैं। अच्छा मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ। मैं साथ लेकर जाऊंगी अपने बेटे को, थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं मम्मा, मैं अभी आया, आप अपने दोस्तों के साथ बातें करो। फिर रोज वहाँ से चला जाता है और वो पेड़ के पीछे आकर पास में ही छुप जाता है। वो ये जानना चाहता था कि मम्मा कौवों को हर रोज भोजन क्यों दे आती है और वो कौन सी बात है जिसे कौवे मम्मा को डरा रहे थे। चिड़िया, हमारा घोंसला टूट गया है, हम जा रहे हैं दूसरे जंगल, और तुम शाम से पहले पहले हमारा घोंसला बना देना। परंतु कौवे और कौवी, मैं आपके लिए भोजन लाऊंगी या घर बनाऊंगी आपका? हमारे सारे काम तुम ही करोगी। अब अगर ज्यादा चूचू की तो मैं बता दूंगा तुम्हारे रोज को। जिस संडे से वो निकला है तुम उसे नदी से उठा कर लाई थी और तुम उसकी असल मम्मा नहीं हो। रोज ये सब कुछ सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। मम्मा, मुझे कितना प्यार करते हो। भाग जाओ यहाँ से तभी और तभी। आज के बाद मेरी मम्मी तुम्हारे तो ही सामने तरीकी। मम्मा, हम सब पता चल गया है, आप ही मेरी मम्मा हो, हम हमेशा साथ रहते हैं। फिर कालू कौवा और कौवी
वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और इधर मम्मा और बच्चे का प्यार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है।